हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलंश निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलंश से हमारे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलंश को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेंगे। तो देखिए, बात आती है मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो क्या है मोलरता? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए आगे है मोललता। मोललता क्या है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगला देखिए, अगला है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता देखिए हमारी मोलरता से ही निकल जाएगी। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन। एन क्या होती है? एन होती है वैलेंसी। अब देखिए अगला है मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी बोल देते हैं। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर मोल अंश लिखा है या मोल प्रभाज लिखा है, ये दोनों एक ही हैं। तो मोल अंश विलय या विलायक का कुल मोल अपॉन विलयन का कुल मोल। तो देखिए ये थे हमारे फॉर्मूले। अब देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम विलयन क्या है, विलय क्या है और विलायक क्या है। तो देखिए विलयन, विलय और विलायक को हम समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए, यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे आपको। मान लीजिए ये क्या है? ये एक विलयन है। मान लीजिए ये क्या है? ये एक विलयन है। ये एक विलयन है। तो देखिए इसमें कुछ भरा हुआ है। तो क्या है? ये पूरा क्या कहलाएगा? पूरा कहलाएगा ये विलयन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ये पूरा कहलाएगा विलयन। ये पूरा विलयन यानी कि सॉल्यूशन। अब देखिए बात आती है इसमें जो ये भरा हुआ है। तो इसमें जो ये भरा हुआ है ये क्या है? ये है विलायक। ये है, ये क्या है? ये है विलायक। क्या है? विलायक। और देखिए जो चीज बाहर से डाली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी विलय। क्या कहलाएगी? विलय। यानी कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि विलयन क्या है। विलयन मान लीजिए क्या है? शरबत। क्या है विलयन? विलयन है शरबत। क्योंकि इसमें क्या है? विलय और विलायक दोनों घुले हुए हैं। तो शरबत, शरबत किससे मिलकर बना होता है? शरबत मिलकर बना होता है चीनी से और किससे? जल से। तो देखिए शरबत यानी कि विलयन किससे मिलकर बना होगा? चीनी और जल से। तो देखिए जब ये चीनी और जल मिलकर तैयार हो जाएंगे, जब ये हमारे चीनी और जल मिलकर तैयार हो जाएंगे तो क्या विलयन से यानी कि शरबत से चीनी को अलग कर सकते हैं या जल को अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो देखिए और एक बात और, जो कम मात्रा में डाली जाती है वो क्या होती है? विलय होती है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, जो कम मात्रा में डाली जाती है वो क्या होती है? कम मात्रा में। चीनी कम मात्रा में डाली जाती है ना, कम मात्रा में जो डाली जाएगी वो क्या कहलाएगी? विलय कहलाएगी। और जो अधिक मात्रा में डाला जाता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा विलायक। तो देखिए विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक के, यानी कि विलयन, विलयन यानी कि शरबत, शरबत बराबर किसके होगा? विलय प्लस विलायक के। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम करेंगे मोलरता के न्यूमेरिकल्स। तो देखिए मोलरता, तो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो देखते हैं मोलरता। तो यहां पर देखिए मोलरता, तो देखिए मोलरता क्या होती है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन
विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो फ्रेंड्स ये क्या था, ये था हमारा सूत्र। अब देखिए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर, तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है किसी विलयन के 5 लीटर आयतन में 4 मोल NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है, 5 लीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 5 लीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लीटर। अब देखिए आगे लिखा है 4 मोल NaOH घुला है, यानी कि जो चीज़ किसी चीज़ में घुली होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी विलय। तो विलय क्या है यहाँ पे, विलय हमारी NaOH, क्योंकि ये घुला हुआ है ना, तो आ जाएगा विलय का मोल कितना दिया हुआ है, विलय का मोल दिया गया हमें 4, विलय का मोल बराबर 4, ये दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो हमारे न्यूमेरिकल में दिया गया है यानी क्वेश्चन में दिया गया, हमने सिर्फ वही लिखा है। यहाँ पे दिया गया था विलयन का आयतन 5 लीटर है, और देखिए विलय का मोल कितना था, 4। अब देखिए हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम बस ये अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा मोलरता बराबर, अब देखिए विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, तो लीटर में यानी कि 5। अब देखिए 4/5 आया। अब हम क्या करेंगे, अपना आंसर निकालने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 की गुणा 2 में करें 8 आ जाएगा, और 5 की गुणा 2 में तो 10 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 0.8 m मोल। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसमें आंसर निकल कर आ चुका है 0.8 मोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, किसी विलयन के 250 ml आयतन में 4 ग्राम CaCO3 घुला हो, तो इसकी मोलरता निकालें। तो यहाँ पर लिखा है विलयन का 250 मिली आयतन, यानी कि आयतन यहाँ पर कितना दिया गया है, 250 मिली, लेकिन हमें आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरा देखिए 4 ग्राम CaCO3 घुला हो, यहाँ पर क्या घुला हो, तो इसकी मोलरता निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर, भी बराबर कितना दिया गया है, 250 ml। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लीटर, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 250/1000 लीटर। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या निकालना होगा, आगे हमें निकालनी होगी मोलों की संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं CaCO3 दिया गया है, तो हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें इसका अणुभार की जरूरत है। तो हम निकालेंगे CaCO3 का अणुभार, तो हम जानते हैं हमारा कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 3, तो 3 × 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 40 + 12 + 16 ये क्या होते हैं, 48 होते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 ग्राम, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100 ग्राम, यानी कि हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना निकल कर आ गया है, 100 ग्राम निकल कर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोलों की संख्या निकालेंगे। तो हम जानते हैं मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर भार बटे में अणुभार।
तो यहाँ पर देखिए भार क्या है, भार कितना दिया गया है हमारा, यहाँ पर भार दिया गया है 4 ग्राम और अणुभार कितना है, अणुभार निकल कर आ गया है 100। देखिए भार भी ग्राम में होना चाहिए और अणुभार भी हमारा ग्राम में होना चाहिए। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट का या ग्राम। अब देखिए यहाँ पर आ गया 4/100। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25, 1/25 आ गया। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, विलय के मोलों की संख्या निकाली थी हमने। तो देखिए हमारा सूत्र क्या था, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, तो देखिए विलय के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 1/25। और देखिए विलयन का आयतन क्या है, लीटर में। तो देखिए हमने इसको कन्वर्ट किया था 250/1000 लीटर, तो 250/1000 लीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इनके आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ। तो 1000 गुणे 1 अपॉन 25 गुणे 250। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये से 4 बार में जाएगा तो आ जाएगा 4/25, 4/25। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आंसर निकालने के लिए दोनों में क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/25 चौका 100। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ गया, 0.16 मोल। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये था और देखिए इसका आंसर ये निकल कर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, अगली बात आती है मोललता की। तो देखते हैं मोललता कैसे निकालेंगे। तो देखिए मोललता, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5 किलोग्राम जल में 3.42 ग्राम केन शुगर यानी कि चीनी घुला हुआ है, तो इस विलयन की मोललता निकालो। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर निकालनी है मोललता। तो देखिए हम जानते हैं मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब देखिए विलायक क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है और जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे विलय बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान यानी कि जल क्या है। और देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाया था कि जो जल होगी वो होगा विलायक, और जो हमारा जैसे चीनी होगा वो क्या होगा, वो होगा विलय, क्योंकि वो कम मात्रा में होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम ये दिया गया है। अब देखिए विलय का भार कितना दिया गया है, विलय का भार दिया गया है 3.42 ग्राम। विलय का भार बराबर 3.42 ग्राम। अब देखिए विलय का अणुभार, हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा विलय का अणुभार। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए विलय का अणुभार, तो विलय क्या था, यहाँ पे चीनी था, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चीनी का। हम जानते हैं हमारा चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। कार्बन का कितना होता है फ्रेंड्स, कार्बन का होता है 12। तो 12 की गुणा, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना 12, तो 12 गुणा 12 से करेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की गुणा 22 से कर देंगे, प्लस यहाँ पे 11। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16।
तो यहाँ पे इसकी गुणा इससे कर देंगे। तो देखिए 12 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। और देखिए 22 की गुणा 1 में करेंगे तो 22 आ जाएगा, प्लस 11 की गुणा हम 16 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 176। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा 342। कितना निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स, 342 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। तो देखिए यहाँ पर भार कितना था 3.42 ग्राम और अणुभार कितना निकल कर आ गया, अणुभार निकल कर आ गया 342। अणुभार निकल कर आ गया 342। तो यहाँ पर देखिए ये से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.01। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोललता। तो यहाँ पर देखिए मोललता निकालेंगे तो मोललता बराबर है विलय के मोलों की संख्या अपन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आई थी 0.01 और विलायक का द्रव्यमान कितना था 5 था। तो देखिए जब ये इससे यहाँ पे देखिए 2 डिजिट से आगे पॉइंट है तो हम इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/500। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/1000। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.002 m यानी कि मोल। तो देखिए फ्रेंड्स मोललता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया हमें, यदि NaOH विलयन की मोलरता 5 m हो तो नॉर्मलता निकालिए। तो देखिए हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणा n। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया और n क्या है, n संयोजकता के रूप में होता है यानी कि वैलेंसी के रूप में। तो देखिए मोलरता, यहाँ पर हमें मोलरता कितनी दी गई है 5 m दी गई है। तो मोलरता बराबर 5 m। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पे क्या है, विलयन क्या है NaOH का। तो जब इसके जलीय विलयन में इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, Na प्लस में हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्लस है और एक क्या है, एक माइनस चार्ज है, यानी कि एक धनायन है और क्या है, एक ऋणायन है। तो इसलिए यहाँ पर n कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा हमारा 1। और देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n। तो देखिए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n। तो मोलरता क्या थी, मोलरता हमारी 5 थी और n कितनी निकल कर आई है 1। तो 5 की गुणा में 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पर n यानी कि नॉर्मेलिटी। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में H2SO4 की मोलरता 0.01 m हो तो नॉर्मलता निकालें।
तो देखिए यहाँ पर हमें मोलरता कितनी दी गई है, यहाँ पे हमें मोलरता दी गई है 0.01 m। तो मोलरता बराबर 0.01 m। तो यहाँ पर देखिए, और विलेन क्या दिया गया है, H2SO4। तो H2SO4 को तोड़ेंगे हम, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, ये प्लस में प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 धनायन है और 2 ही क्या ऋणायन है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n। तो देखिए मोलरता कितनी थी, 0.01 m और n क्या थी, 2। तो देखिए यहाँ पर हमारी नॉर्मेलिटी क्या निकल कर आ जाएगी, 0.02 n। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आगे हम निकालेंगे मोल अंश, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विलयन में 20 ग्राम NH3 विलायक के रूप में तथा 4 ग्राम NaOH विलय के रूप में घुला हो तो विलय विलायक का मोल अंश निकालें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, और हम जानते हैं कि हमारा मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मोल अंश का फॉर्मूला होता है विलय का मोल अंश अपॉन विलयन का कुल मोल अंश। तो देखते हैं यहाँ पे किसी विलयन में 20 ग्राम NH3 विलायक के रूप में तथा 4 ग्राम NaOH विलय के रूप में घोला हो तो विलय और विलायक का मोल अंश निकालें। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे विलायक का मोल अंश। तो देखिए यहाँ विलायक कितना दिया गया है, विलायक दिया गया है हमारा 20 ग्राम और विलय क्या दिया गया है 4 ग्राम। तो देखिए NH3 क्या है हमारा, NH3 है विलायक। तो हम यहाँ पर निकालेंगे NH3 विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, भार बटे अणुभार से। कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार से। अब देखिए हम जानते हैं भार किस में दिया गया होता है, ये ग्राम में दिया होता है। तो यहाँ पर जो 20 है वो क्या है, हमारा भार है, लेकिन हमें अणुभार निकालना होगा। तो NH3 का अणुभार क्या हो जाएगा, NH3 का अणुभार, ये देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा 1 तो कितना निकल कर आएगा 17। तो यानी कि यहाँ पर देखिए भार कितना है 20 और अणुभार कितना है 17, यानी कि हमारा विलायक का मोल अंश निकल कर आ गया है 20/17। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे विलय का मोल अंश। तो देखिए विलय का यानी कि NaOH विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल अंश बराबर है भार बटे अणुभार के। तो देखिए NaOH यानी कि विलय का मोल अंश निकल कर आ गया भार बटे अणुभार। तो देखिए भार कितना दिया गया यहाँ पे, विलय का 4 और NaOH का अणुभार हम जानते हैं कितना होता है 40 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो हम जानते हैं सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 40 हो जाता है। तो देखिए ये कितना है 1/10। तो विलय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश निकल कर आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपना विलयन का मोल अंश। तो देखिए विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश यानी कि Na प्लस Nb, एक को मान लीजिए A और एक को मान लीजिए B। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20/17 प्लस 1/10। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 170, ये 200 प्लस 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 217
बटे 170, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 217 बटे 170। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपना विलय का मोल अंश। विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल अंश बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, विलय का मोल अंश, और फ्रेंड्स ये थी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो विलय का मोल अंश कैसे निकालेंगे, विलय का मोल अंश अपॉन विलयन का मोल अंश। तो विलय का मोल अंश कितना था 1/10, और हमारा विलयन का मोल अंश कितना आया है 217 बटे 170। तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 170 बटे 10 गुणा 217। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 17 बटे 217। और देखिए अब हम निकालेंगे विलायक का मोल अंश। तो विलायक का मोल अंश कैसे आएगा, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश ये आ जाएगा हमारा 20/17 अपॉन 217 अपॉन 170। तो इसमें भी हम इससे गुणा कर देंगे, इससे, तो क्या आ जाएगा 170 गुणे 20 अपॉन 17 गुणा 217। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 अपॉन 217। तो विलायक का मोल अंश निकल कर आ गया 200 बटे 217, और विलय का मोल अंश निकल कर आ गया 17 बटे 217। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारा छोटी सी हेल्प पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करेगा, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन कम करता है। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।